पुंछ में कुछ देर मतलब साफ रहने के बाद गरज चमक के साथ एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू। गैर सरकारी तंजीम पब्लिक वेलफेयर फ्रंट का इसार मीरा साहब के मुख्तलिफ स्कूलों में जेर तालीम गरीब बच्चों में किताबें, पेंसिलें और दीगर जरूरी सामान किया गया तकसीम। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। शिक्षा हर वर्ग को रोशन करती है। आप ये शिक्षा हासिल करके अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। शिक्षा हासिल करके ही आप अपने देश से गरीबी को, बेरोजगारी को, भूखमरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। शिक्षा वो हथियार है जिसको हासिल करके आप अन्याय की हर लड़ाई को लड़ सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। शिक्षा हासिल करके ही आप सब ऊंचे पदों पर पहुंचकर, चाहे उसमें आप आईएएस ऑफिसर बने, केएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने या आप तहसीलदार बने, कोई भी ऊंचा पद लेकर जहां आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, वहां पर आप अपने समाज की, अपने लोगों की और अपने घर का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकते। मैं आप सभी बच्चों से ये अपील करने आया हूं कि अपना जितना भी वक्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिलपदी इमाम साहब गांव में अवामी रैली का इनेकाद किया। मियां अल्ताफ और उमर अब्दुल्ला ने किया खताब। इंशाल्लाह इस रेल के लाइन को हम यहाँ से अलग करके आगे ले जाएंगे। यम सातन 2014 में अनरेस्ट आज कस मुलाजम टर्मिनेट करान कुछ एक्टिविटी में महबूबा तवीट कर उम्मीदवार सोई कंडेर गए और आपके हौसले इतने बुलंद हैं और जो आपका लीडर आप मुबारकबाद के वास्ते के आप अपनी जगह डटे रहे। आप जुल्म के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ आप डटे रहे, आप झुके नहीं। और आज जो आपका जोश व खरोश है, यही हमारा वोट है, यही हमारी कामयाबी है। और ये हवा जो है, जो आज हवा वची से चली है, ये हवा आज वची में नहीं है, ये हवा आज गर्दन में भी है, दिमाग में भी है। लेकिन क्या जरूरी है कि जिन जमीनों से हम कुछ कमाते हैं, जिन जमीनों से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आपको उन्हीं जमीनों से हमारी रेल ले जानी होती है। आप क्या 10 फुट दाएं बाएं इस रेल को नहीं ले सकते हो? इंशाल्लाह इस रेल के लाइन को हम यहाँ से अलग करके आगे ले जाएंगे। जिनको उस वक्त 2008 में बोलने का मौका मिला, जिनको उस वक्त कहा गया था कि पीडीपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती जी बात करेंगी, वो खड़ी हुई और फिर हंसने लगी
और फिर कहा मैं क्या बोलूं यार, और नीचे बैठ गए। तब कहाँ गए आपके जज्बातों की तर्जुमानी? जब यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए और मैं वजीर आला था, उस वक्त मैंने दूध और टॉफी की बात नहीं की, मैंने उस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी मसले की, सियासी हल की बात की। रिकॉर्ड गवाह है। महबूबा मुफ्ती ने अवामी इज्तिमा को खिताब करते हुए कहा कि ये पार्लियामानी इंतखाबात जम्मू कश्मीर की आवाज नई दिल्ली तक पहुंचाने की लड़ाई है। बिजली तो ट्रांसफार्मर खतर की खुदा सिंद खतर याद यह अम खतर दम गो पतम 5 वरी यस कत बनान करान युस नौजवानस वत पे मोबाइल थप दिवान पे वुचान वातान पुलिस स्टेशन दपान चावु ना पाकिस्तान फोन करता सरी में मगर तम दो वक्त ब्रो टास्क फोर्स वोल यपोर इकवान यपोर मिलिटेंट यह हत बत आज जिस खौफ हत बत कह घर मज इंसान दपान कत कर जोर रटित मन आज जागन 2019 पे सानी जमीन जागन बिजली फीस सास बदल पावर सोन मगर इस्तेमाल कट गसान बेरोजगारी गई तीज कि नौजवानों लग वन ड्रग्स खे सोन गसान सोरे मुश्किलात हालत मुश्किलात मगर तुम पता पतमिस इलेक्शनस में 2019 मज हाउ तुम पनी नाराजगी मे खिलाफ तो त्रो न वोट के मगर घर मज द्राव क्या मगर बह रोजस तोते पन कत कर मे कर सब कम सात चाहे नौजवान सान जेलन मज बाकी मुश्किलात आए बह द्रायस मे कर पन कत बदस तो बराबर मगर मेन आवाज तेल शरफ ये तुम मेन आवाज पत्नी आवाज यह कोशिश गश निभाव यह जमीन अमिस निभाव यम जंगल दपान तुम घास चल तुम करो खाली यह सरकारी जमीन तुम करो खाली The way 370 was illegally, unconstitutionally snatched from us. We are going to stand up for that. That this decision is not acceptable to the people of Jammu and Kashmir. You will have to reverse it. You will have to. कोकरनाग के पीपल्स अलायंस के चेयरमैन चौधरी अनवर अपनी पार्टी में शामिल अल्ताफ बुखारी ने किया वालिहाना इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी अनवर फामड़ा कोकरनाग लारनू से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र एक महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी साहब के साथ मैंने ज्वाइन किया है और मैं अपने आप को एक फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने एक अहले रसूल के साथ ज्वाइनिंग की है। मैं DPAP में एक छोटा सा वर्कर था और पिछले 5-6 महीने से मैंने इस्तीफा दिया था और कोकरनाग पीपल्स अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन थी मेरी। आपकी डिजिग्नेशन क्या थी DPAP में? मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी था जी और मैंने उससे इस्तीफा दे दिया था। पिछले 6 महीने से पॉलिटिकली एक्टिविटी में जो कोकरनाग में मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी कोकरनाग पीपल्स अलायंस, जिसको मैंने आज जम किया है अपनी पार्टी में सदारत जनाब अल्ताफ बुखारी साहब की, रफ़ी साहब की और अब्दुल रहीम रातर साहब की। और मैं आज अपने आप को और अपने साथियों को पूरे कोकरनाग को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इतना खुश हूं, अल्लाह गवाह, कि मैंने एक अहले रसूल के साथ और एक अच्छे और सच्चे आदमी के साथ ज्वाइन की। समाजी कारकुन सुनील डिम्पल ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा बिजली के मुलाजमीन और ऑफिसरान पर धांधलियों का लगाया इल्जाम, इंक्वायरी का किया मुतालबा। कश्मीर चिनावली पीर पंजाल के परिवारों को ये बिजली विभाग, ये PDD डिपार्टमेंट और ये बिजली विभाग इतना ठग रहा है। पहले इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, प्रीपेड मीटर लगाए, रिचार्ज मीटरिंग की और उसके बाद आज ये खुलासा हो रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी सब डिवीजन जम्मू के कर्मचारी हैं, एक्सियन से लेकर के जेईज लाइनमैन तक, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इनके घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी, इनके घरों में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर लगने के बावजूद भी इन्होंने बाईपास बिजली मीटरों में से की हुई है, डायरेक्ट बिजली की हुई है।
इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवाई जाए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि वह तमाम जितने भी जम्मू रीजन के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, एक्सियंस, एडब्ल्यूज, जेईज और जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है तमाम जिलों से कि जितने भी इनके उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपने घरों में जो बिजली है, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज मीटर लगने के बावजूद भी बाईपास की हुई है। इसका ब्यौरा हम चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, पहले बिजली विभाग से एनओसी ली जाए कि उन्होंने किराए जमा करवाए हैं या नहीं, फिर उसके बाद उनको वेतन की जाए। गरीब लोगों के कनेक्शन आप एक दिन देर होने में बिजली का किराया दे रही होने में आप बिजली काट देते हैं। गरीब लोगों के घरों में काम करने वाले और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, रेहड़ी फड़ी, ढाबा, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स के घरों में आपने प्रीपेड मीटर लगा करके उनकी बिजलियां काट देते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो बड़े बिजली विभाग के ओहदेदारान हैं, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। इन्होंने तमाम लोगों ने बिजली बाईपास की हुई। और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपसे ये मांग है हमारी आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि आप हमारे पावर प्रोजेक्ट जो सलाल और उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो केंद्र से वापिस लें, क्योंकि ये जमीन हमारी, पानी हमारा और उसके बावजूद भी हमारी सारी बिजली बाहर के रियासतों में ले जाते हैं। ये हमें बर्दाश्त नहीं। पहले जम्मू कश्मीर में बिजली पूरी की जाए। कई दिनों से जम्मू में 10-10 मिनट के बाद रात को इतनी गर्मी में बिजली बंद हो जाती है। जम्मू के ट्रांसफार्मर सड़े हुए हैं और बिजली विभाग का ढांचा इतना कमजोर है। आपने करोड़ों रुपए बिजली की केबल्स के ऊपर, स्मार्ट मीटर्स के ऊपर खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी मुलाजिम बिजली की चोरी कर रहे हैं और भुगतान, लगान, जजिया जो है हमारे गरीब लोग दे रहे हैं, आम जनता दे रही है। उनकी आप बिजली जबरदस्ती काट रहे हैं। और आपसे रैटली पावर प्रोजेक्ट भी हमारा वापस किया जाए जो आपने राजस्थान को दे दिया है। ये कैसी हमारी रियासत भी आपने हमसे छीन ली। हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से आप जल्द से जल्द हमारी रियासत वापस कीजिए। हमारे डोगरों की रियासत हमको वापस कीजिए। हम ये मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी करवाए जाए और उससे पहले रियासत का दर्जा वापस किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है रियासत के दर्जे की वापसी में और चुनाव करवाने में असेंबली के। ये तो जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आया। और मजे की बात तो यह है कि जितने भी इनके कारपोरेटर, मेयर्स, एक्स एमएलए रहे हैं, जब स्मार्ट मीटर गरीब लोगों के घरों में लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स ने, मेयर्स ने 75 वार्डों में खुद साथ खड़े होकर के शराब की दुकानें खुलवाई, रेत बजरी के ठेके बाहर के लोगों को दे दिए और प्रीपेड और रिचार्ज वाले मीटर जम्मू के लोगों को थमा दिए। आज की पत्रकार वार्ता हमारी यही है कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। तमाम सब डिविजन्स के बिजली विभाग के जितने भी है, तमाम जिलों के और खासतौर पे जम्मू के जितने भी सब डिवीजन है, यहाँ पे इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि इनके घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी बिजली बाईपास हो रही है। गर्ल्स हाई स्कूल मंजनी करगिल में आलमी योम अराजी पर तकरीब मुनक्कद। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पे मीडिया भेजने की तस्वीर आ रही है, तो इसके बाद यहाँ पे घटक सेरेमनी होगा। तो हमारे वर्ल्ड चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर और बाकी मेहमानों को घटक सेरेमनी से हमें नवाजा जाएगा। पहना रहा है। इसके बाद हमारा नियाज साहब, रेंजर संकू, मिस्टर नियाज। इसके बाद हमारा यहाँ पे होगा फॉरेस्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अर्थ डे के मौके पर सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर मेहदी आखून, प्रोफेसर एंड हेड केवीटी काहिल का इस्तेकबाल करता हूँ कि अहमियत तिहारी से, और उनके साथ जो स्टाफ आए हैं, डॉक्टर नज़ीर हुसैन
और यहाँ के हाई स्कूल के जो हेडमिस्ट्रेस साहिबा है, सेरेमोनियल प्लांटेशन चीफ गेस्ट से हम गुजारिश करेंगे कि ये सबसे पहला जो काम या जो हम शुरुआत करेंगे वो इस काम से करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख में जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जूनिपर जो हमारी स्टेट ट्री है, जिसको फॉरेस्ट पूरे खत्ते लद्दाख में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कारगिल में ये अचीवमेंट हासिल किया है कि ये सीट से मतलब ये उम्मीद था कि ये सीट से नहीं होता था या नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई मतलब अफवाह फैला हुआ था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कारगिल ने इस काम को सर्च करके दिखाया है। तो ये पहला प्लांट है सीड से हमारे स्टेट ट्री जूनिपर का। तो डॉक्टर मेहदी आफम साहब के मुबारक हाथों से हम ये ट्री जो है सबसे पहले रेंजी हाई स्कूल में, और ये इसका शब्द है गवर्नमेंट हाई स्कूल रेंजी को लगा है, पहला ट्री जो सीड से हमने निकाला है तो यहाँ पर हम लगाएंगे। और दूसरा ट्री जो है हमारे यहाँ के हेड मिस्टर साहिबा यहाँ पर लगाएंगे। तो कहते हम इस जगह पर करेंगे। तो रास्ता साहब ये थोड़ा नेटवर्क जनरेट करेगा ना। अच्छा सर, हाँ मैं नहीं बोल रहा। और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट है